हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज एट रेस्ट, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना है जो रेस्ट चार्ज की वजह से है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और फोर्स ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। इसी फेनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges at rest and the study of electric field, potentials and force due to charge at rest। जो चार्ज रेस्ट पर है उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, क्या उसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है, वो सब चीजें कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बताती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले नाम आया चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज it is the characteristic of matter। ये एक करेक्टरिस्टिक होती है, इनबिल्ट करेक्टरिस्टिक। ये कहीं से पैदा नहीं की जाती, हर मैटर के अंदर होती है। वो हर मैटर के अंदर क्यों होती है ये हम आगे बताएंगे आपको। ओरिजिन ऑफ चार्ज आता कहाँ से है उसमें, कि इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर ड्यू टू विच it can apply or experience force with other materials। जो दूसरे मटेरियल होते हैं उनके साथ ये फोर्स अप्लाई करता है, या तो उन पर या उनकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैसे बनाया जाता है? चार्ज दो प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है रबिंग या कंडक्शन मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास इंडक्शन का, वो जो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले चार्ज कैसे आया, कि चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग सबसे पहले हमारा ये। तो हमने क्या किया, दो ग्लास की रोड ले ली, वन ग्लास रोड एंड वन सिल्क क्लॉथ। एक हमने ग्लास की रोड ली और एक ले लिया हमने सिल्क क्लॉथ, और दोनों को रब किया। ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि ग्लास के पास आ गया फर्स्ट टाइप चार्ज। फर्स्ट टाइप जब एक दूसरे को रब करेंगे तो क्या होगा कि ग्लास के पास फर्स्ट टाइप का चार्ज आ जाएगा और सिल्क के पास सेकंड टाइप चार्ज आ जाएगा। अभी मैं इनको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, फर्स्ट और सेकंड टाइप दे रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव नाम का क्या है ये हम आगे देखेंगे। कि ग्लास रोड लिया और हमने सिल्क क्लॉथ लिया, और इसके पास एक चार्ज आ जाता है, फर्स्ट टाइप नाम दे दिया मैंने, और इसके पास आ जाता है सिल्क के पास एक चार्ज आ जाता है। चार्ज हो जाते हैं इसे रब करने से, तो सेकंड टाइप चार्ज उसको दे दिया। इसी प्रकार हम ले सकते हैं प्लास्टिक रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। इनके पास भी एक एक टाइप के चार्ज आ जाएंगे। अब क्या किया हमने कि दो ग्लास रोड ले ली,
दोनों ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब कर लिया। ग्लास रोड दो लेके हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया। जैसे ये दो ग्लास रोड है हमारी, इनको मैं दोनों ग्लास रोड ले लेता हूँ और इन दोनों को मैंने सिल्क क्लॉथ से रब कर लिया। और रब करने के बाद मैंने क्या किया, इनको ऐसे लटका दिया। लटकाने से क्या होगा, ये दूर जाती है एक दूसरे से। तो व्हेन आई सस्पेंडेड, ये दूर दूर हो गई। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप चार्ज ग्लास रोड पर फर्स्ट आता है, सिल्क पर सेकंड आता है। ये दूर चली गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि दो प्लास्टिक की रोड ले ली जो सिल्क क्लॉथ से, वो भी दूर जाती है, वो भी दूर दूर हुई। इसके बाद क्या किया हमने, एक प्लास्टिक की रोड ली और एक ग्लास रोड ली और दोनों को इस सिल्क क्लॉथ से किया। तो क्या हुआ, दूर दूर लटका के देखा, ठीक है। ये है ग्लास रोड और ये पी प्लास्टिक रोड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। क्या जाता है, एक दूसरे के नजदीक आ जाती है प्लास्टिक और ग्लास की रोड। तो हमने क्या देखा कि दो ग्लास रोड एक दूसरे को दूर दूर कर रही हैं, दो प्लास्टिक रोड भी एक दूसरे को दूर दूर कर रही हैं, लेकिन एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अब उन दो प्रकार के चार्ज को हम क्या नाम दें, ये हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ हमने क्या किया था, रब किया था। तो हमने क्या किया, ग्लास और सिल्क रोड, वो जो दोनों थी ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड, इन दोनों को हमने जब लटकाया तो दोनों एक दूसरे के पास आए। हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया अब, ठीक है। दोबारा से लटकाया, इसको दोबारा से लटकाते हैं। ये हमारी ग्लास रोड, जी लिख दिया इसके अंदर, ये हमारी प्लास्टिक की रोड, लेकिन ये अब की बार एक दूसरे के नजदीक नहीं आती है। वही रोड है जो यहाँ लटकाई है हमने सी पार्ट में। तो ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड दोबारा एक दूसरे के नजदीक नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ, अब न तो इसके पास कोई चार्ज है, नहीं इसके पास चार्ज। इन्होंने क्या कर लिया, जब ये एक दूसरे के नजदीक आ गई थी तो इन्होंने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करने से क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गई। क्या हो गई यहाँ पर, ये न्यूट्रलाइज हो गई। तो न्यूट्रलाइज कौन करता है, अगर हम 2 में प्लस करें माइनस का 2 तो क्या आता है, 0। सेम कि +2 में अगर -2 का जोड़ेंगे तो 0 आता है, न्यूट्रलाइज। इसी प्रकार यहाँ एक चार्ज है प्लस और यहाँ एक चार्ज था माइनस, जिन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ से नाम आया कि एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव। और ये नाम हमने किसने दिया था, ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं और इसका नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं हमारे पास, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस या 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया कि एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस व्हिच डिफरेंशिएट टू चार्जेस, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो क्या कहा उसने, द प्रॉपर्टी व्हिच डिफरेंशिएट, कौन सी प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो इन दो चार्ज को अलग अलग करती है। इसको उसने कहा पोलैरिटी ऑफ चार्ज। कितने प्रकार की पोलैरिटी होती है, 2 प्रकार की पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एंड द मटेरियल
no charge is called neutral। ठीक है, तो द मटेरियल विच हैज नो चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल, उसको कहा जाता है न्यूट्रल। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि अब बात आती है एक दूसरा तरीका भी चार्ज करने की। एक मेटेलिक बॉडी को एक चार्ज मेटेलिक बॉडी के पास लेकर आएंगे, अनचार्ज मेटेलिक बॉडी को एक चार्ज मेटेलिक बॉडी के पास लेकर आएंगे तो भी चार्ज हो जाते हैं। मेटेलिक बॉडी की बात कही है। ठीक है, अगर ये एक मेटेलिक बॉडी चार्ज है, उसको प्लास्टिक के पास लेकर आता हूँ, चार्ज नहीं होगा प्लास्टिक। ठीक है, मेटेलिक बॉडी को ही मेटेलिक बॉडी से कंडक्ट करेंगे बाई कंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन। when one charged body, one charged metallic body, ये बहुत ही जरूरी है। when one charged metallic body contact with uncharged metallic body, बॉडी तो भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो चार्ज बॉडी होती है वो अपना चार्ज लूज कर जाती है। ठीक है, अपना कुछ चार्ज उसको दूसरी अनचार्ज बॉडी को दे देती है। चार्ज बाय कंडक्शन क्या होगा, जब एक वन चार्ज मेटेलिक बॉडी कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज मेटेलिक बॉडी, तो जो अनचार्ज मेटेलिक बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन इसकी क्या है कि चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज लूज कर देती है। अब बात आती है कि चार्ज आया कहाँ से। ठीक है, चार्ज कहाँ से आया, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ये पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि रब करने से चार्ज आता कैसे है, क्या ऐसी चीज है या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है मैटर्स के अंदर कि जब हम उनको आपस में रब करते हैं, घिसते हैं एक दूसरे को, तो एक बॉडी, दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है अपोजिट पोलरिटी की, एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव। ये आता कहाँ से है, तो इसका रीजन है ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, कि सारे मटेरियल है वो किसके बने हुए हैं, एटम के बने हुए हैं। एंड एटम मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोई भी एटम जो हमारा होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बाहर उस पर सेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, ये दिस इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। एटम इज न्यूट्रल, बेसिकली जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल्स में। ठीक है, ये क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाते हैं इनको, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर चीज हमारी एटम से बनी हुई है, और एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम दो बॉडी को आपस में, और जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बारे में बताया थोड़ा सा, कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, बीच में और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसको रिपल्सन देते हैं जिससे लूजली बाउंड होता है एटम से। तो जब भी हम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम दो एटम्स को ए और बी, दो हमारे पास मटेरियल है, जब हम इनको रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं। अगर ए और बी में से इसकी इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंड।
ठीक है। ए टाइप का जो हमारा मटेरियल है, जो भी हमने ले रखा है, जैसे ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, इनको हम ऐसे रब करने वाले हैं। तो ये ए टाइप का, इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड, और बी टाइप के टाइटली बाउंड। जब भी हम इसको ऐसे रब करेंगे, रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन से एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनने से क्या होगा, जो ये ए टाइप का जो मैटर है, इसके जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, ये एनर्जी लेकर इसके पास चले जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी विच हैज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू ए बॉडी विच हैज टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसका तो नेगेटिव गया, उसने नेगेटिव लिया तो इसके ऊपर बी टाइप के मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जब एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से, एक बॉडी जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड, और बी टाइप की बॉडी उसके पास टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है उसके ऊपर। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ सकता है कि जो हम रब करते हैं तो चार्ज क्यों एक बॉडी चार्ज हो जाती है, तो उसका ये कारण है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी which has transfer of electron one body which has lower work function to a body to other body which has higher work function। लोअर वर्क फंक्शन का मतलब है जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं उसका वर्क फंक्शन लोअर होता है। वर्क फंक्शन का मतलब है कि एनर्जी देनी पड़ेगी। जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो उसके इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कम वर्क करना पड़ेगा। और जिसके टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन उसका हायर वर्क फंक्शन है, हायर वर्क फंक्शन। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज कहाँ से आया कि जब दो बॉडी आपस में रब करते हैं हम, तो क्या होता है, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक में टाइटली बाउंड होते हैं। तो जब जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे एनर्जी पैदा होगी, और एनर्जी से क्या होगा, जो लूजली इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज ले लेती है। ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपके कोई पूछे कि ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, तो इसमें हम बताएंगे कि उसमें है कि जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो वहाँ पर चार्ज पैदा होता है। और एक बॉडी के ऊपर अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर 2 प्लस होगा, उस पर 2 माइनस होगा। तो अपोजिट पोलरिटी का चार्ज यूज होता है। अब बात आती है हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी लूज मास। ये भी बात बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैड सम मास। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, इसमें नोट बात करनी है, लिखा भी हुआ आपके नोट्स में, नोट दैट positively charged body lose mass because electron have some mass. What is the mass of electron? 9.1 गुणा में 10⁻⁻31 kg and negatively charged body gain mass. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत मास जरूर होता है।
और मास और चार्ज में क्या फर्क है? मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ओके, थैंक यू।